अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिदा और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। यतीम घर का ठुकराया हुआ बच्चा, मोहब्बत का मतलाशी, रेलवे स्टेशन, दोस्तों का बिछड़ जाना और आंसू। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परिज़ाद ड्रामे की, जिस टाइम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी पसंद किया जा रहा है। इसको पसंद करने की शायद एक वजह यह भी है कि अवाम सास बहू के झगड़े से, लड़का लड़की के फेर से तंग आ चुकी थी। अब कुछ नया देखने को मिला है और ये उन मर्दों की नुमाइंदगी कर रहा है जो लोअर मिडिल घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनको कितनी सुननी पड़ती है, मुआशरा उनके साथ क्या सलूक करता है। तो परिज़ाद के साथ भी वैसे ही सलूक किया जा रहा है और वाकई एक मास्टरपीस है। मुआशरे की असल हकीकत है कि परिज़ाद को बचपन से ही बातें सुनने को मिलती हैं कि इसका नाम परिज़ाद क्यों रखा, क्योंकि उसका तो रंग गोरा नहीं है, इसको परिज़ाद कहने का हक ही नहीं कि परिज़ाद नाम क्यों रखा गया। तो वाकई हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, अगर बच्चा बदसूरत हो तो उसका नाम प्यारा सा रख दिया जाए तो कहते हैं पहले शक्ल तो देख ली थी फिर नाम रख लेते, इतना डेलिकेट सा नाम रख दिया इसका। और बाज़ का होता है कि बच्चा बहुत प्यारा होता है, नाम उसका कोई अच्छा नहीं रखा जाता, फिर भी उसको सुनने को मिलती है कि यार ये बच्चा इतना प्यारा था, आपने नाम क्यों रख दिया, नाम तो कोई इसका प्यारा सा रख देते। तो ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है, मुआशरे का बदसूरत चेहरा है कि हम नाम भी बच्चे की शक्ल देख के रखते हैं और फिर उस नाम का ताल्लुक आपके पैसे से भी होता है, आपके मुआशी हालात से भी होता है। अगर परिज़ाद एक अमीर घराने का बच्चा होता तो उसी परिज़ाद को बड़ा लोग अप्रिशिएट करते कि वाकई परिज़ाद है और उसके सारे ऐप छुप जाते। लेकिन उसके पास सोने पे सुहागा, वो बदसूरत भी है, काला भी, और उसके पास दौलत भी नहीं है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में खूबसूरती को नापने का पैमाना या तो गोरा रंग है या फिर दौलत है। क्योंकि जिसके यहाँ गोरा रंग है उसको लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो काला रंग है जो सोसाइटी में मूव ही नहीं कर सकता। तो परिज़ाद के साथ जो सलूक किया जा रहा है एक मर्द होते हुए, अगर मर्द की स्टोरी बयान की जाए तो वाकई मर्दों के साथ ऐसा होता है। जब मर्द की जेब में कुछ नहीं होता उसे बाहर वाले क्या, उसे घर वाले भी नहीं पूछते, उसे हर हराम का ताना दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि ये तो घर वालों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। लोगों को देखो क्या कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। ये नहीं पता कि हो सकता है वो करना चाहे लेकिन उसके हालात उस टाइम उसकी लक उसका साथ ना दे रही हो। और एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में औरतों से ज़्यादा मर्दों को हार्ट अटैक होते हैं और फालिज के अटैक्स होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे मर्द डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से ही मर्द को बताया जाता है कि आपने कमज़ोर रहना है, तुमने बहन का सहारा बनना है, तुमने माँ बाप का सहारा बनना है, तुमने बीवी बच्चों के लिए कमाना है। मतलब उसके अपने कोई इमोशंस हैं ना कोई पर्सनैलिटी रहती है। वो बहुत सारी ऐसी बातें बर्दाश्त करता है दिन में अपने रोज़गार की खातिर, अपने घर वालों की खातिर कि चलो मेरे घर वाले खुश हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, मैं कोई चार बातें भी सुन लूँगा तो कोई बात नहीं। जिस मर्द पर हम बात करते हैं तो वो मर्द हमारा बाप भी होता है कि बाप सुबह से शाम तक कमाता है, शायद वो सालों ईद के ईद भी नए कपड़े नहीं बनाता होगा और बच्चों के लिए वो पता नहीं क्या कुछ करता है। तो वाकई हमारे सोसाइटी में मर्दों के साथ ऐसा किया जाता है कि अगर मर्द पैसा कमा रहा है तो उसके घर में बहुत वैल्यू होती है, उससे अच्छा मर्द कोई नहीं होता। अगर एक शरीफ मर्द है और उसके पास दौलत नहीं है तो उसमें 100 ऐब निकाल दिए जाते हैं। लेकिन वही मर्द बदमाश है, गुंडा है और उसके पास दौलत है तो उसके सारे ऐब छुप जाते हैं। तो ये हमारे मुआशरे की हकीकत है। और अगर दौलत आपके पास है, आपका जो वो परिज़ाद वाला कि आपके ऐप भी फिर आपके स्टाइल बन जाते हैं और वाकई ऐसा ही होता है कि आपके ऐप भी फिर स्टाइल बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में मर्दों को जो है ना बचपन से ही मजबूत रहने का दिखाया जाता है और बचपन से ही बताया जाता है कि तुमने कमाना है, दौलत कमानी है, तुम तो आए हो इस दुनिया में दौलत कमाने के लिए। ठीक है, अल्लाह ने कफालत का जिम्मा रखा है, मर्द के जिम्मे रखा है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि और मर्द को चाहे डिप्रेशन का शिकार कर दें आप। कि मर्दों की मैंने एक खौफनाक सूरत हाल बताई कि सोसाइटी में मर्दों के में हमारे में वो फालिज का अटैक और हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारे मर्द अंदर ही अंदर उनको लावा खाई जा रहा होता है, वो कुछ कह नहीं पाते। तो परिज़ाद वाकई क्या उन्हीं मर्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब उसके पास दौलत आती है तो लोगों के रवैये बदल जाते हैं, उन्हीं घर वालों के रवैये बदल जाते हैं। और वो एक उसका डायलॉग बहुत मशहूर है कि अमीर के मुंह से जो है गाली भी शायरी लगती है और गरीब के मुंह से शायरी भी गाली लगती है। वाकई ऐसा ही है कि गरीब बेचारा कोई नॉर्मल बात भी कर दे और वो तो गाली बन जाती है, वो अमीर बंदा इतनी बड़ी बात भी कह रहा है छोटी सी लगती है तो वो फैशन बन जाती है। और जो उस लड़की का रिश्ता देते हुए उसकी माँ ने बात की थी, लुबना की माँ ने, कि तुम्हारे पास दौलत आ जाए तो मेरी लुबना क्या, तुम्हारे कदमों में ऐसी बहुत सारी लुबनाएं होंगी। तो वाकई उसने इस हकीकत पे मोहर सब्त कर दी है कि हमारे सोसाइटी में कहा जाता है कि मर्द की उम्र नहीं देखनी चाहिए, मर्द की जेब देखनी चाहिए। यानी कि जेब से ही सारे ताल्लुक हैं, जेब से ही रिश्ते हैं, जेब से ही मुआशरा है। अगर आपके पास दौलत नहीं है तो मर्द को तो सोसाइटी में मूव करने का हक ही नहीं है। तो परिज़ाद के वैसे तो बहुत सारे मशहूर डायलॉग हैं लेकिन आज एक दो कुछ डायलॉग्स का जिक्र करेंगे जो बहुत मशहूर हैं
कि अगर आपको अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करके कानून का खजाना भी मिल रहा है तो घाटे का सौदा है। परिजात का ये डायलॉग है कि मैं चाहता हूँ कि वक्त बदले और मैं लोगों को फिर एक मरतबा बदलते हुए देखूँ, कि वाकई जब आपके हालात अच्छे नहीं होते तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तो हमारा कुछ लगता ही नहीं है। और जब आपके पास सब कुछ आ जाता है, आप किसी जगह पर पहुंच जाते हो, आपको वो बंदा भी कहता है कि ये मेरा बहुत करीबी है, जिसने कभी ज़िंदगी में आपसे सलाम नहीं लिया होता, ज़िंदगी में कभी मिला नहीं होता। हमारे मुआशरे के वो तल्ख रवैये हैं, वो तल्ख हकीकतें हैं जो परिजात में बयान करने की कोशिश की गई है कि वाकई कि अमीर के मुंह से तो गाली भी शायरी लगती है और गरीब के मुंह से शायरी भी गाली लग रही होती है। तो ये परिजात एक ड्रामा है, लेकिन ड्रामा तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाकई हमारे माशरे का जो एक टैबू बन चुका है, माशरे की गलत चीज़ें बन चुकी हैं, उनको सही नुमाइंदगी कर रहा है ये। तो हमें अपने अपने रवैयों पर गौर करना होगा कि हम भी सिर्फ दौलत के पुजारी बन गए हैं, दौलत ही हमारे लिए सब कुछ बन चुकी है और इस दौलत की वजह से माशरा कितनी बेराबरी का शिकार हो चुका है उसका हमें भी अंदाज़ा नहीं है। और हम बहुत सारी चीज़ें अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हैं इस दौलत के चक्कर में। उसमें आपके रिश्ते भी हैं, आपकी लिमिटेशंस भी हैं, आपका कल्चर भी है, आपकी रवायात भी हैं। जब आप इस दौलत के पीछे जाते हैं तो सब कुछ ढूंढते हुए चले जाते हैं। दौलत कमानी चाहिए, हर इंसान को हक है आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, लेकिन अपनी रवायात, अपने रिश्ते भूल जाता है, वो कामयाब इंसान नहीं होता। परिजात ड्रामा जो है ना, ड्रामा अगर हम देख रहे हैं तो इससे एक सबक सीखना चाहिए। हमें अपने मर्दों पे थोड़ा सा प्रेशर कम करना चाहिए कि आप सिर्फ दौलत कमाने के लिए नहीं है, आपकी भी हमें ज़रूरत है, आपकी दौलत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ हैं, अगर बुरा वक्त भी है हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं है, अगर आप हमारे साथ हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो फिर हमें ये गवारा नहीं है कि आप हमारे लिए दौलत कमाने में इतना वक्त ज़ाया करें, अपनी एनर्जी ज़ाया करें और फिर आपकी सेहत ख़राब हो जाए। आपका साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दौलत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। दौलत आ जाती है जब मर्द और औरत दोनों मिलकर कमाए, दौलत फिर भी आ जाती है, लेकिन मर्द को इतना प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है अपने हालात बेहतर करने के लिए कि आप उसकी सेहत ही ख़राब हो जाए। तो परिजात ड्रामे को जो है अपने मर्दों से रिलेट करने की कोशिश करें कि हम अपने मर्दों पे, अपने घर के मर्दों पे, भाई मर्द चोर पे कितना प्रेशराइज करते हैं इस सोसाइटी में मूव करने के लिए, तरक्की करने के लिए, लेकिन उसकी अपनी पर्सनैलिटी, अपने इमोशंस कहाँ जाते हैं हमने कभी नहीं सोचा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।